हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो गाइस, यहाँ पे एक्चुअली मैं ना सारा काम वाम घर का ख़त्म करके लेटी हुई थी और दक्षु भी स्कूल से आ गया था। ये भी यहाँ पे बैठा हुआ था, मेरे पास खेल रहा था। और ये देखिए मेरे पैरों से कैसे बात कर रहा है। मैं ना एक्चुअली पैरों के एंगल से ना ऐसे हिला हिला के इसको इशारा कर रही हूँ, तो इसको लग रहा है कि फुट बात कर रहा है मेरे से। तो ये बहुत देर से खेल रहा था मेरे पैर के साथ। आपने चीजें ने नहीं चीज मैं भी आना करूँगी। मेरे पापा आएंगे थे। पापा ने नहीं आना। आने पापा ने बात आने डाउन कुर्सी से आने पापा ने आईफोन ने गाड़ी ने चीजी का नहीं लुंडू का नहीं लुंडू का नहीं। सो गाइस, ये ना मेरे पैरों से बात कर रहे हैं। ये मैं सोच रहे हैं कि मेरे पैर है ना, ये इससे इसके फ्रेंड बन गए हैं, इससे बात कर रहे हैं। देखो बहुत देर से लगा हुआ है। मैंने तो बस इतनी सी वीडियो शूट की है, बट ये बहुत देर से मेरे पैरों के साथ बातें कर रहा है। देख दक्षु, नानू ने क्या बनाया, क्या बन गया है। दक्षु के नानू ने क्या बनाता। ओ डिलीट करता दीदी ने। ऐ उर्दू दे पुट्ठे 70 ऐ आए दो डॉक्टर उन्हां पर दत्ती चादर एक दत्ती शीशी एक पता नहीं क्या दत्ता हो गए 6666। क्या बन गया? क्या बन गया दक्षु? दक्षु को पता है क्या बन गया दक्षु? माउस। सो दोस्तों, पीछे क्लिप में आपने देखा होगा कि मेरे पापा आए हुए थे अभी और दक्षु बहुत मस्ती कर रहा था अपने नानू के साथ। तो मैंने छोटा सा एक क्लिप शूट कर लिया था। एंड ये प्रसाद एक्चुअली लेके आए थे पापा। मेरे पापा के फ्रेंड गए हुए थे पाकिस्तान, वहाँ के गुरुद्वारा साहिब में विज़िट करके आए हैं काफ़ी सारे, तो वहाँ से फिर प्रसाद लेके आए होंगे। तो मेरे लिए भी भिजवा दिया था उन्होंने, तो बस पापा वही लेके आए थे। तो मेरा मन किया इस पैकेट का ना एक छोटा सा क्लिप शूट कर लेती हूँ, क्योंकि बहुत ही यूनिक सी चीज़ जब मेरे साथ होती है तो मुझे बड़ा अच्छा लगता है। और वो भी पाकिस्तान से हमारे लिए कुछ आया हो तो मुझे और भी ज़्यादा खुशी हुई इस चीज़ की। और ये देखिए वहाँ पे जो गुरुद्वारा साहिब है ना पाकिस्तान में, तो वहाँ के सभी गुरुद्वारा साहिब का नेम इसके ऊपर मेंशन्ड है, कौन कौन से गुरुद्वारा साहिब हैं। तो वहाँ पे विज़िट करके आए थे मेरे अंकल जी, तो फिर वही हमारे लिए प्रसाद लेके आए हैं। तो मुझे बड़ा मज़ा आया देख के कि पाकिस्तान लिखा हुआ है उसके ऊपर। फ़र्स्ट टाइम कोई वहाँ की धरती से हमारे लिए कोई चीज़ आई है, तो मैं इस मोमेंट को जाने नहीं देना चाहती थी। ऐसे तो मैंने इसीलिए एज आ मेमोरी इसको सेव कर लिया है इस क्लिप को शूट करके। सो बस यहाँ पे नेक्स्ट डे का ये क्लिप आप देख सकते हो। दक्षु के पापा घर पे थे और
हमारा मन किया कि चलो ऊपर थोड़ी देर धूप सेक के आते हैं, क्योंकि हमारी बालकनी में ना धूप नहीं आती, बिल्कुल धूप नहीं मिलती हमें। विटामिन डी की मुझे लग रहा हमारे अंदर कमी होगी, मेरे अंदर तो और दक्षु के अंदर तो खासकर होगी, क्योंकि धूप बिल्कुल देखने को नहीं मिलती। इस साइड को फेसिंग हाउस है ना, तो फिर धूप आती नहीं हमारी बालकनी में। तो फिर ये घर पे थे तो बोले कि चलो ठंड के मौसम स्टार्ट हो गए हैं, थोड़ी देर धूप सेक के आते हैं। ज़्यादा देर नहीं बैठे थे, बस थोड़ी देर ही, क्योंकि धूप भी बहुत ज़्यादा तेज़ थी और मेरे ना पैर की, जैसे कि आपको पता है कि प्रॉब्लम चल रही है, तो मैं फिर ना गरम पट्टी और जो जेल वगैरह लगाती हूँ अपने फुट के ऊपर, तो वो भी मैं साथ में ऊपर ले आई थी। मैंने कहा चलो अच्छे से सिकाई हो जाएगी, धूप अच्छी है तो ऊपर बैठ के गरम पट्टी बांध लूँगी पैर में। तो क्योंकि अभी पैर का पेन मेरा प्रॉपर ठीक हुआ नहीं है, बस मैं वही कर रही थी। और दक्षु को तो आपको पता ही है कि खुली जगह जहाँ मिल जाती है तो वो फुल मस्ती करता है, गिरता पड़ता भी रहता है और बहुत तेज़ भागता है इधर उधर, और अपने पापा के साथ लगा हुआ था बातें बातें करने। तो बड़े अच्छे से थोड़ी देर वहाँ ऊपर टाइम स्पेंड कर लिया हमने। दक्षु बहुत ज़्यादा हैप्पी हो जाता है कि कुछ भी नया होता है ना उसके साथ, जैसे छत पे जाना या कहीं घूमने जाना, तो बहुत खुश हो जाता है। बस ये देखिए कैसे गोल गोल यहाँ पे घूम रहा है, और गिर भी जाता है फिर, बट उसको असर नहीं होता कुछ भी, वो उठ के फिर खेलने लग जाता है। और यहाँ पे हम दोनों की कोई बातचीत चल रही है, कुछ खाने पीने का कुछ डिश को लेके, किसी खाने पीने की डिश को लेके बात चल रही थी यहाँ पे। तो बस वही लगे हुए हैं हम दोनों यहाँ पे बातें बातें करने। और वाटर बॉटल भी ले आई थी मैं साथ में ऊपर की, धूप में प्यास भी लगेगी। थोड़ी देर के लिए ना मैं ऐसे, हम दोनों ही बैक करके बैठे हुए थे सन की तरफ, क्योंकि धूप उधर से आ रही थी। ये भी उधर को पीठ करके बैठ गए, मैं भी, कि चलो पीठ की सिकाई हो जाएगी अच्छे से, तो धूप लग जाएगी। तो धूप लेना भी बहुत ज़रूरी होता है बॉडी के लिए। सर्दियों में तो ख़ासकर हम धूप लेते हैं, तो वही है ना, हमें तो छत पे आना पड़ता है यहाँ पे। वो भी मैं कभी कभी आती हूँ, कभी नहीं आती, अकेली होती हूँ तो मन नहीं करता आने का। बस ये उससे अगले दिन का शूट है। मैंने 2-3 दिन का मिक्स व्लॉग ये आप सबके लिए शूट किया था, एक दिन का प्रॉपर व्लॉग नहीं है ये। तो फिर ऊपर टेरेस से आने के बाद तो मैंने कोई शूट किया ही नहीं था, फिर सो गए थे रात को। फिर नेक्स्ट डे ये अर्ली मॉर्निंग का मैंने शूट किया था ये वीडियो। अंदर बस क्लीनिंग वगैरह करने लगी थी, इधर उधर सामान बिखरा पड़ा था वो सब ठीक कर रही थी, क्योंकि दक्षु चला गया था स्कूल और दक्षु के पापा को भी अपने काम पे जाना था। वो भी बस नहा रहे थे, रेडी हो रहे थे ऑफिस जाने के लिए, और मैं यहाँ पे अपना काम में लग गई थी, जुट गई थी अपने घर के काम में। जो भी इधर उधर चीज़ें बिखरी पड़ी रहती है, पहले उन सबको सेट करना, फिर झाड़ू लगाना, अच्छे से डस्टिंग वगैरह करना, देन फिर पोछा वगैरह लगाना, ये सारे काम होते हैं मेरे। और दक्षु के स्कूल जाने के बाद फिर मेरे और जो बच्चे खुच्चे काम होते हैं वो भी मुझे याद आ जाते हैं, जैसे कि उसके टॉयज़ वगैरह सेट करके रखना, अलमीरा को अच्छे से सेट करना, क्योंकि उसके सामने ना टॉयज़ वाला काम हो नहीं पाता मेरा, क्योंकि वो फिर बीच में आ जाता है, मम्मा ये दे दो वो दे दो, वो काम ही नहीं करने देता मेरे को। तो ये वाला आप देख सकते हो, ये एक बैग है मेरे पास जिसमें दक्षु के काफ़ी सारे टॉयज़ भरे पड़े हुए थे। काफ़ी टाइम से ये टॉयज़ ना मैंने उसको दिए नहीं, बहुत टाइम हो गया, मेरे ख्याल से 9-10 महीने हो गए होंगे। इन टॉयज़ के बारे में उसको याद ही नहीं है, ये मैंने ऐसी एक बैग में डाल के रखे हुए थे। उसके पास ना ऑलरेडी बहुत सारे टॉयज़ हैं, तो मैं सारे निकाल के नहीं देती, तोड़ देता है। अभी उसको इतना पता नहीं है चीज़ें रखने का, और फिर इतना फैलाता है चीज़ों को घर में, तो नहीं संभाल पाती मैं। एक तो वैसे ही घर इतना छोटा है तो स्पेस नहीं है, तो कहाँ रखें चीज़ों को। तो ये अलमीरा में ये बैग निकाल के मैंने सोचा चलो ये सेट कर देती हूँ, क्योंकि एक तो उसमें पहले कपड़े इतने भरे पड़े हैं और उसमें जगह नहीं थी, तो मैंने सोचा इसके टॉयज़ की कहीं और जगह बनाती हूँ और अच्छे से सेट करके रख देती हूँ। तो बस वही काम कर रही थी मैंने यहाँ पे। और ये उसके कुछ टॉयज़ थे, मैंने इनमें से कुछ टॉयज़ उसको निकाल के दिए भी। जब मुझे उससे कुछ काम निकलवाना होता है ना, जैसे खाना वाना नहीं खाता, वो दूध नहीं पीता, तो उसको बोल देती हूँ कि न्यू टॉय लेके आई हूँ आपके लिए, जल्दी जल्दी फिनिश कर दो अपना खाना। तो फिर वो ना न्यू टॉय के चक्कर में सारा खाना जो है अपना फिनिश कर देता है। मतलब फिर तो आपको पता ही है, बच्चों से कोई भी काम निकलवा लो। और मैं ट्राई करती हूँ कि वो खाना खाए, अपना आराम से खाए, टॉयज़ के चक्कर में खा ले कोई दिक्कत नहीं है, बट मैं उसको फ़ोन नहीं देती। कुछ बच्चे होते हैं फ़ोन दो हाथ में तब सब सारा काम करते हैं, खाना नहीं खाते ऐसे बच्चे। तो मैं ट्राई करती हूँ कि फ़ोन ना दूँ, टॉयज़ के उसमें लालच में ही उससे सारे काम निकलवाऊँ।
तो बस यहाँ पे ये भी आ गए थे नहाकर और इनको यहाँ पे होना था रेडी। तो मैंने सोचा कि चलो अपना बाज़ार जो मैं यहाँ पे खोल के बैठी हूँ इसको उठा के ले चलती हूँ और रख देती हूँ कहीं सेट करके, ताकि दक्षु को मैं काम आने पर ये सारे टॉयज़ उसको दे सकूँ। सो बस अभी यहाँ पे इनको होना है रेडी, नहा के आ गए थे ये, और मैं भी बस अपने बाकी के कामों में लग जाऊँगी। और ये जो पीछे आप बीन बैग देख रहे हो ना, इसको भी मुझे यहाँ से हटाना है। सो अभी आ गई हूँ मैं किचन में। सो यहाँ पर एक्चुअली नीचे ना एक छोटा सा टेबल पड़ा है, स्टूल टाइप है। सो उसका कोई भी यूज़ नहीं हो पा रहा था। ये पहले मैंने यहाँ पीछे रखा हुआ था बैठने के लिए, बट यहाँ पे स्पेशियस इतना हो नहीं पा रही थी जगह, तो फिर मैंने इसको ना नीचे रख दिया था जब दिवाली की क्लीनिंग की थी। तो इसीलिए फिर मैंने सोचा कि चलो आज ना इसको निकाल के इसको यूज़ करने के लायक बनाती हूँ। सो दक्षु के पापा एक्चुअली जब ड्रेसिंग टेबल के आगे खड़े होके अपना ये टर्बन बांधते हैं ना, तो इनको अपने टर्बन को फोल्ड करते हैं जैसे ये अभी कर रहे हैं। ये करने के बाद फिर इनको ड्रेसिंग टेबल के सामने ना रखने के लिए स्पेस चाहिए होता है, तो ये ना बीन बैग के ऊपर रख देते। तो अभी मैंने बोला ना आपको कि बीन बैग हटाना है मुझे वहाँ से, तो बीन बैग के ऊपर रखने की वजह से ना वो काफ़ी नीचे पड़ जाता है। जब इनको टर्बन बांधनी होती है तो प्रॉब्लम होती है। पहले वाला जो ड्रेसिंग टेबल था उसमें तो आगे जगह होती थी जिस पे दक्षु चढ़ के बैठा रहता था, तो ये उसमें तो वहाँ पे ऊपर रख लिया करते थे। तो इसी वजह से मैंने आज सोचा कि बीन बैग को वहाँ से हटा के ये वाला टेबल है इसके ऊपर एक वाइट क्लॉथ डाल के इसको यहाँ पर ये देखिए ड्रेसिंग टेबल के सामने यूज़ करने के लिए रख लेती हूँ। तो ये देखिए ये इस टाइप से इन्होंने अपनी टर्बन रख ली है। एंड अभी यहाँ पे ये इजीली बांध सकते हैं, क्योंकि ये स्टूल है ना थोड़ा हाइट में आ गया है और ये बीन बैग काफ़ी नीचे को था, तो थोड़ी प्रॉब्लम होती थी इनको, तो इसलिए मैंने इनके लिए ये एक सूटेबल जगह बना दी है टर्बन बांधने के लिए। सो जी अभी किचन में दोबारा आ गई हूँ मैं। अपनी वाटर बॉटल में पानी भर लिया है और मेडिसिन लूँगी। ये मेरी एक्चुअली कैल्शियम विटामिन्स की मेडिसिन चल रही है पैर की, जो कि दोबारा से मैंने चेकअप करवाया था, तो डॉक्टर ने 1 मंथ की मेडिसिन दी है कैल्शियम विटामिन्स और पता नहीं क्या क्या चीज़ें हैं उसमें। तो बस वही मॉर्निंग के टाइम खाना वाना खा के ब्रेकफास्ट करके मैंने अपनी टैबलेट ले ली है, और बस यही छोटे मोटे काम होते रहते हैं मेरे। देन फिर मैं घर की प्रॉपर क्लीनिंग स्टार्ट कर देती हूँ। तो सारे जो भी काम थे मेरे कंप्लीट हो चुके हैं और अभी सिर्फ़ और सिर्फ झाड़ू पोछा लगाना रह गया है, जो कि मैंने अभी स्टार्ट कर दिया है। और अभी झाड़ू लगाऊंगी, पूरे घर में अच्छे से क्लीनिंग करूँगी, देन फिर पोछा लगाऊंगी। गाइस सारा काम मेरा कंप्लीट हो चुका है। अभी अभी फ्री हुई हूँ और दक्षु भी आ गया स्कूल से। हेलो गाइस कर दो सबको, दूर होके करो। हेलो गाइस, दक्षु स्कूल से आ गया। अभी इसके ऊपर के कपड़े मैंने चेंज कर दिए हैं और ये अभी नीचे इनर पहन के जाता है ना, तो ये अभी ऐसे ही पहने रहने दूंगी और सो जाएगा। अभी ये बस सुलाऊंगी इसको। खाना वाना खिला दिया, दूध वगैरह इसने पी लिया है और अभी पेट भी क्लियर कर लिया इसने अपना। हाँ, खा पी के इसको प्रेशर बन गया था। अभी मैंने इसको फिर फ्रेश करवाया। तो ये देखिए गाइस दक्षु के टॉयज। दक्षु आपको सारे टॉयज दिखा रहा है, अपनी छोटी छोटी कार्स दिखा रहा है दक्षु अपनी। हाँ दक्षु का, अरे सीधा करके दिखाओ ना। ये देखो दक्षु का छोटा सा टेडी बियर। सो बस गाइस सारा काम आज कंप्लीट हो गया है मेरा फटाफट से।
तो दक्षु के आने से पहले ऑलमोस्ट काम सारा कंप्लीट कर लेती हूँ घर का, और अभी बस नहाना रह गया, बट पहले मैं इसको सुला दूँगी, नहीं तो फिर टाइम ज़्यादा हो जाएगा। 1:30 बजे से ऊपर ही हो गया टाइम अभी। सो खाते पीते लंच वगैरह करना, बर्तन धोने, नहाना भी मेरा हो ही जाता आज, बट नहाने में थोड़ी सी लेट हो गई क्योंकि बाहर आज स्टेयर्स भी क्लीन करनी थी मेरे को, वो सारी की हैं, सो इस वजह से आज मेरा नहाना लेट हो गया। बस अभी कपड़े वगैरह चेंज करने हैं एंड लेते हैं आपसे अभी विदा। मिलते हैं फिर एक न्यू वीडियो के साथ, और आज का वीडियो कैसा लगा प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताना। एंड जीत मिलूंगी आपसे फिर एक न्यू वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, सब लोग अपना ख्याल रखो, खुश रहो और मेरी वीडियोस को एंजॉय करते रहो, है ना।